नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 11 रचना अर्थात कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, जिसका एक प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है और उसका जो अंक होता है वो 5 नंबर का होता है। इसी प्रकार हमारे पास जो विषय वस्तु रहेगी इसमें वो रहेगी एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना, अर्थात जो अनुपात वो देते हैं उस अनुपात में आपको विभाजित करना, दिए गए त्रिभुज के अनुसार समरूप त्रिभुज की रचना करना और किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना। ये 3 प्रश्न हमारे इस अध्याय में बनते हैं और 3 में से एक निश्चित रूप से आता है। आइए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। 7.1 का ये पहला सवाल है, जिसके अंतर्गत हमें ये बताना है कि 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड को 5:8 में विभाजित करना है, अर्थात रेखाखंड को विभाजित करना है और जो 2 भाग प्राप्त होंगे उन दोनों भागों को नाप कर बताना है कि उनकी माप क्या है। आइए हम सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं, जो कि स्केल की मदद से हमने खींचा है 7.6 सेंटीमीटर और दोनों सिरों को नाम दे दिया है ए और बी। अब बिंदु ए, 2 विधियां हैं इसकी। बिंदु ए पर हम न्यून कोण बना रहे हैं। न्यून कोण का अर्थ है 90 से कम, तो ये 90 से कम हमने लाइन खींची है और 5:8 अर्थात दोनों को जोड़ते हैं। कब? जब रेखाखंड को विभाजित करते हैं। तो 5:8 अर्थात इसको हम कितने भागों में बांटेंगे? 13 भागों में। एक तरीका, ये काल्पनिक रूप से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये हमने न्यून कोण खींचा है 90 से कम। बिंदु ए पर न्यून कोण खींचा हमने, बिंदु ए पर न्यून कोण खींचेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे हम। ये किरण हमने खींची ए एक्स, अर्थात बिंदु ए पर न्यून कोण बी ए एक्स खींचा। इसी प्रकार बिंदु बी पर भी हम क्या खींचेंगे? न्यून कोण। आइए हम बिंदु बी पर भी न्यून कोण खींचते हैं। देखिए, हमने बिंदु ए पर भी न्यून कोण बनाया है, जिसे नाम दिया है ए एक्स, और बिंदु बी पर भी न्यून कोण बनाया है, जिसे नाम दिया है हमने बी वाई। अब जो हमें प्रश्न में कहा गया है उन्होंने कि 5:8 में इसको विभाजित कीजिए, अर्थात 5:8 को हम जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 होते हैं। 2 विधियां होती है इसकी। तो यहाँ पर 5 और 8 हम, चूंकि हमने 2 किरण बनाई है, अगर एक ही किरण बनाते तो इसी पर हम 13 भाग करते, परंतु यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों की सहूलियत के लिए कि 5 और 8 अर्थात 5 भाग नीचे और 8 भाग ऊपर समान त्रिज्या लेकर इसको विभाजित करने जा रहे हैं। अब ये समान त्रिज्या ले रहे हैं हम। ये देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो भी आपको लगता है। यहाँ पर मैंने एक समान त्रिज्या बच्चों के संदेश के लिए ले ली है, ठीक है, जिसको हम, आप 1 सेंटीमीटर लेंगे। मैंने आपको डिस्प्ले करने के लिए एक प्रतीकात्मक रूप से समान त्रिज्या ले ली है 3 सेंटीमीटर। तो यहां से रखेंगे, ये पहला कट, ये दूसरा कट, ये तीसरा कट, ये चौथा कट और ये 5वां कट। कितने कट लगाए हमने? 5। इसी त्रिज्या से बिंदु बी पर कितने कट लगाएंगे हम? 8। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8। ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि इन भागों को मिलाने जा रहे हैं। देखिए, हमने जो समान अनुपात में विभाजित किया था ए एक्स और बी वाई को, समान अनुपात, समान त्रिज्या लेकर ए एक्स को A1, A1 A2, A2 A3, A3 A4, A4 A5 में विभाजित किया। इसी प्रकार से बी से शुरू किया, समान त्रिज्या लेते हुए B1 B2, B2 B3, B3 B4, B5 B
6, 7 और 8 इन समान भागों में विभाजित किया। चूंकि हमको अनुपात 5:8 दे रखा है, तो A5 जो आपके पास है 5वां अनुपात है, इस अनुपात को B8 से मिलाना है। मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे, तो ये AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेदित करता है। इस AC भाग को जब हम नापते हैं, जो कि प्रश्न में हमसे कहा गया है, तो इसकी जो माप आती है वो 2.9 हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार BC को जब हम नापते हैं तो 4.7 हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित किया है, और जिसके रचना के पद इस प्रकार है कि सर्वप्रथम हमने 7.6, यहाँ पर माप चेंज हो सकता है किंतु विधि यही रहेगी। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। बिंदु A और B पर न्यून कोण एंगल ऑफ ABY तथा BAX ऊपर तथा नीचे की ओर खींचे। जो कोण आप पहले खींचे उसका जो पहले लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पर हमने एंगल ऑफ ABY पहले लिखा है तो ऊपर की ओर, ठीक है, ABY, और BAX नीचे की ओर है तो हमने लिखा है उसे कि नीचे की ओर खींचा। फिर समान रेडियस अर्थात त्रिज्या लेकर हमने AX को 5 अनुभागों में विभाजित किया है और BY को 8 भागों में विभाजित किया है समान त्रिज्या से। इस प्रकार आप प्रकार को रखेंगे। कट, फिर उस जो कट प्राप्त हुआ उससे कट लगाते जाएंगे, जो कि आपके सामने दिख रहा है डिस्प्ले, और वो लिखा भी है हमने। फिर A5B8 अर्थात 5:8 जो आपको दिया गया है, उन दोनों अनुपातों को हमने मिला दिया है। मिलाने पर AB जो हमने किया है वह आप स्पष्ट और सार्थक शब्दों में उसे लिखेंगे। बिंदु C पर प्रतिच्छेदित करता है, तो ये बिंदु C पर प्रतिच्छेदित करता है। अब इस AB के 2 भाग हो गए आपके पास, तो इस AC को हमने नापा तो 2.9 प्राप्त हुआ है, और इसी प्रकार BC को हमने नापा है तो 4.7 प्राप्त किया है। इस प्रकार आज हमने एक रेखाखंड को जो दिए गए अनुपात है उसमें विभाजित करना सीखा है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।